वेलकम बैक गाइस। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद वीडियो हमारी आ रही है। मैं कुछ काम में बिजी था इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब जल्दी हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए जेनेटिक्स की सीरीज़ और उम्मीद करता हूँ कि मैं अब थोड़ा रेगुलर रह पाऊँ। और सो गाइस, चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 12 के जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि मैं ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ CBSE भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विन बायोलॉजी। आज हमारा जो मुद्दा है वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो 12th का है, और वो क्या है, इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। ये दो चीज़ ना हम अपने को मतलब पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले बताया कि हम ज़रा ना नीट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जितना काम का उतना पढ़ेंगे, अगेन से कोई फालतू कंटेंट नहीं डालने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को जानने के लिए इसके बेसिक्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब बेसिक्स में क्या है, चैप्टर में दो वर्ड लिखे हैं, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। पहले इन्हीं को जान लेते हैं, और कहीं स्पेलिंग की गलत हो जाए तो उसको माफ़ कर देना, थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग में हाथ कच्चे हैं। ठीक है, वो तो खैर आप सब लोग कर लोगे, आप सब लोग इतने होशियार तो हो ही। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, कभी ऐसा हुआ है, कभी हमेशा हुआ होगा कि आपके कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में गए, आपके पेरेंट्स से कैरेक्टर आपके अंदर आए, ऐसा ही हुआ है। सो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफ़र हुए हैं, तभी तो मैच कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना। लाइक मान लीजिए कोई कहता है कि जो मेरे सर के बाल जो है मेरे फादर से मैच कर रहे हैं, कोई कहता है मेरी आइज़ मेरी मदर से मैच कर रही है, तो कहीं ना कहीं मदर ने उसकी आई के लिए वो जीन उसे दी होगी ना, तभी तो मैच कर रही है। ऐसे ही अगर किसी के बाल मैच कर रहे हैं, मतलब उसको उसकी तरह की जीन मिली होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। एंड द प्रोसेस बाय विच इट अकर्स इज नॉन एज इनहेरिटेंस। मतलब सिंपली the process by which transfer of parental characters occurs is known as inheritance। माने मान लीजिए पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर गया, अब वो कैरेक्टर जिस प्रोसेस के द्वारा जाएगा उसे बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। देखिए वैसे बताऊँ ना, दोनों टर्म सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जानना ज़रूरी है, जो दोनों में बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, अदरवाइज आप दोनों को सेम लेके भी चल सकते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर के पास होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, और कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ये दो वर्ड पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दोबारा बताऊँ, पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, हेरिडिटी, एंड द प्रोसेस जिसके थ्रू ये होगा उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। आगे शुरू करते हैं। देखिए, इसके बाद जरा हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं जो अपने को पढ़ना है। ठीक, बेसिक टर्म्स कौन सी है, आई मीन बेसिक टर्मिनोलॉजी। मैंने हालांकि इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, लेकिन मैं अब बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हर एक चीज़ कवर करूँगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, हम सबके पास डीएनए है। आप सबको मालूम होगा डीएनए क्या है। वैसे बता दूं कि हम सारी लिविंग बॉडी सेल से बनी होती है, माने हमें कंट्रोल हमारे सेल कर रहे हैं, और सेल को भी कंट्रोल कौन करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। तो डीएनए वो चीज़ होती है। तो जीन्स क्या होती है, सुनिए। जैसे मान लीजिए डीएनए हो गया, ठीक, और इस डीएनए में हम बना रहे हैं सेगमेंट्स। लाइक सपोज ये सेगमेंट नंबर 1 हो गया, ये सेगमेंट नंबर 2 हो गया, ये सेगमेंट नंबर 3 हो गया। आपकी मर्जी हो, आप 4-5 और ले लो, कोई भी मना नहीं है। सेगमेंट 1 2 3 ये सब के सब आपके डीएनए के सेगमेंट हैं। सेगमेंट 1 जो है वो किसी पर्सन की, लेट सपोज, बॉडी शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बंदे का शेप कैसा होगा वो इस जीन से डिसाइड होगा। और मान लीजिए कि ये तो खैर कुछ काम नहीं कर, लेकिन जो सेगमेंट नंबर 3 है, लेट सपोज ये जो कलर है, ये किसी पर्सन के नंबर ऑफ बोन्स को डिसाइड कर रहा है कि बॉडी में कितनी नंबर ऑफ बोन्स बनेंगी। अगर 206 बनती है तो वो डिसाइड ये कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सेगमेंट 1 एंड 3 ये दोनों कोई कैरेक्टर परफॉर्म कर, लेकिन सेकंड 2 कोई कैरेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान से देखिए। सेगमेंट 1 डीएनए का पार्ट हो गया, माने पार्ट ऑफ डीएनए। दूसरा, ये एक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है।
ये डीएनए का सेगमेंट हो गया, लेकिन कोई विदाउट फंक्शन, मतलब फंक्शन शो नहीं कर रहा है। ये पार्ट ऑफ डीएनए बट ये फंक्शन शो कर रहा है। एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता हो, ऐसे डीएनए के सेगमेंट को हम जीन्स बोलते हैं। सिर्फ डीएनए का सेगमेंट होना ही ज़रूरी नहीं होता, उसका काम करना भी ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं जी सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नॉन एज जीन। तो देख लो भाई, सेगमेंट ऑफ डीएनए तो ये भी है ना, लेकिन इसको हम जीन नहीं बोल सकते। जीन किसको बोलेंगे? S1 और S3 को। तो इतना याद रखिए कि यहाँ पर जीन्स हमसे उसे बोलेंगे जो डीएनए के सेगमेंट होने के साथ साथ कोई फंक्शन परफॉर्म करता हो। क्लियर है? तो जीन्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन और कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, दिस इज नॉन एज जीन्स। आइए बात करते हैं आगे। और इसके बाद हम सेकंड चीज़ बात करने वाले हैं एलील्स की। एलील्स क्या होते हैं ज़रा सुनो। एलील्स कह लो या इसे एलिलोमॉर्फ कह लो। दुनिया के चोचलेबाजी हैं ये, उन्हें एलील्स तो इससे अच्छा क्या ही बोलूँ मैं। तो एलिलोमॉर्फ और एलील्स क्या होते हैं? देखिए ऐसा होता है कि हर जीन की वैरायटी होती है। मैं समझाता हूँ आपको इस चीज़ से कैसे। कि मान लीजिए एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन ये हो गया, ठीक। इसकी हैं लेट्स सपोज लाल आँखें हैं। तुमने सुने काली काली आँखें ना, यहाँ लाल आँखें। इसके पास लाल आँखें, इसके पास मान लो ब्लू आइज है। हनी सिंह का एक भजन याद है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी। तो ब्लू आइज है इसके पास है रेड आई। अब दोनों के पास, इसके पास भी आई कलर की जीन होगी, इसके पास भी आई कलर की जीन होगी। मानिए दोनों के पास क्या है? आई कलर की जीन। अब दोनों के पास आई कलर की जीन है, लेकिन स्टिल दोनों में डिफरेंस है कि इसका अलग आई कलर, इसका अलग आई कलर। इसका मतलब आई कलर की इसके पास एक अलग तरह की जीन की वैरायटी होगी और इसके पास आई कलर की दूसरी जीन की वैरायटी होगी, है ना? क्योंकि अगर दोनों पे सेम ही जीन की वैरायटी होती है तो सेम कलर नहीं आता क्या? सेम ही कलर तो आता ना भाई। मान लो इसके पास आई कलर की एक्स वैरायटी है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके पास उसी आई कलर की दूसरी वैरायटी होगी, लेट सपोज मान लो बी मान लो, है कि नहीं? मतलब यहाँ पर जो आई कलर की जीन है वो दो वैरायटी में अवेलेबल है, एक रेड वैरायटी के लिए और एक ब्लू वैरायटी के लिए। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा आई कलर की जो जीन है इसकी दो वैरायटी है, V1 वैरायटी और V2 वैरायटी। V1 V2 किसकी वैरायटी है? इस जीन की वैरायटी है। और इन्हीं जीन्स की वैरायटी से इस V1 जीन की वजह से मान लो रेड आई आ गया और इस V2 जीन की वैरायटी की वजह से ब्लू आई आ गया। समझ रहे हो? तो इन्हीं जीन्स की वैरायटी को हम क्या बोलते हैं? एलील्स। मार्केट जाते हैं, हमें एक शॉपिंग करनी है, हम शर्ट देखते हैं, शर्ट की वो हज़ारों वैरायटी दिखाता है, ऐसे ही जीन्स की सारी वैरायटी पड़ी है। इन वैरायटीज़ को क्या बोलेंगे अपन? एलील्स। तो एलील्स क्या जीन नहीं होती? ऑब्वियस बात है, एलील्स तो जीन्स है, बट एलील्स को हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ जीन्स। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, दोबारा सुनना। दोनों के पास आई कलर है, इसका रेड, उसके पास ब्लू, बट दोनों के पास आई कलर होने के बावजूद दोनों में डिफरेंस है। इसके पास रेड, इसके पास ब्लू। इसका मतलब इसके पास अलग तरह की आई कलर की जीन, इसके पास अलग तरह की आई कलर की जीन। अब दोनों के पास जीन की वैरायटी अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पर इस आई कलर की जीन की दो वैरायटी, V1 V2। तो ये जो जीन की वैरायटी है इसी को हम क्या बोलते हैं? एलील्स। जैसे मार्केट में पेन की वैरायटी होती है, बोर्ड की वैरायटी होती है, टीचर की वैरायटी होती है, गिटार की वैरायटी होती है, पियानो की वैरायटी होती है, तो हर की वैरायटी है। तो उन्हीं वैरायटीज़ को हम जब जीन्स में ले आए तो हमने एक बोला कि जीन्स की वैरायटी भी होंगी, और जीन्स की वैरायटी होंगी तो हमने जीन्स की वैरायटी को क्या बोल दिया? एलील्स बोल दिया। आप खुद देखिए, मेरी हाइट, आपकी हाइट, दोनों की अलग अलग हाइट है। कैसे अलग है? जीन्स तो दोनों के पास हाइट की है, तो मेरे पास अलग वैरायटी, आपके पास अलग वैरायटी। तो ये जो वैरायटी है इसी को अपन क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। और देख लीजिए, आपके बाल का शेप, मेरे बाल का शेप अलग हुआ, तो अब दोनों के पास हेयर शेप के जीन तो है, लेकिन मेरे पास अलग, आपके पास अलग। ये जो वैरायटी है अगेन क्या हो गया? दीज आर एलील्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके एलील्स और एलिलोमॉर्फ। इसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारे थर्ड पॉइंट की, दैट इज एक कंडीशन आती है, हम पढ़ते हैं होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस। आई थिंक आप में से बहुतों को मालूम होगा, ये मैं सिर्फ करा रहा हूँ कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्या पता शायद आप में से 1000 में से किसी एक को नाम मालूम है, तो मैं उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अच्छा, आपको मालूम है कि वी आर डिप्लॉयड एनिमल्स, और डिप्लॉयड एनिमल्स के पास हर जीन जो होती है उसकी दो कॉपी होती है, मालूम है ना?
डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास हर जीन की 2 कॉपी होती है। माने अगर मेरे पास हाइट की जीन है तो उसकी 2 कॉपी होंगी, अगर आई कलर की जीन है तो 2 कॉपी, हेयर शेप की 2 कॉपी, माने हर जीन की कितनी कॉपी? 2 कॉपी। क्लियर? तो अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा किसी पर्सन में रेड आई है तो रेड आई की कितनी होगी? 2 कॉपी होगी। 2 कॉपी होगी ना, 1 और 2, लेकिन आप 3 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? आप 2 कॉपी होगी आपके हर एक जीन की। तो उधर देखिए, एक होता है होमोजाइगस। अगर किसी इंडिविजुअल के पास सेम टाइप ऑफ एलील पाए जाएं, मान लीजिए मेरे पास 2 हाइट की जीन है और दोनों हाइट की जीन सेम सेम है। 2 हाइट की जीन क्या है? सेम सेम। लाइक सपोज दिस वन, कैपिटल टी। मान लीजिए मेरे पास 2 जीन है और दोनों अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देख लीजिए, फिर मान लीजिए मेरे पास 2 जीन है, या तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं या दोनों डिसिमिलर हो सकते हैं। अगर सिमिलर हुई तो होमोजाइगस, अगर डिसिमिलर हुई तो हेटेरोजाइगस। ऐसे मान लीजिए आपके पास 2 जीन है और वो उनकी कंडीशन है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। आई मीन अगर दोनों एलील आपके एक जैसे हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। और अगर आपके दोनों एलील अलग अलग हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया, तो ये जो है यहाँ पर दोनों एलील क्या है? अलग अलग हैं। इसको आप ऐसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि आपके पास 2 जीन्स हैं, ठीक है? दोनों जीन्स एक ही कैरेक्टर की हैं। आई मीन मान लेट्स सपोज आपकी स्किन कलर के लिए आपके पास 2 जीन है, 2 जीन नहीं होती ज़्यादा, बट मान लेता 2 जीन आपके पास, उसमें दोनों जीन एक दूसरे से अलग अलग हैं। आप जानते हो अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली बात क्या होगी? ये हो गया हेटेरोजाइगस। बट अगर सेम सेम हो तो क्या होगा? होमोजाइगस। क्लियर है? तो ये हो गया आपका होमोजाइगस, ये हो गया हेटेरोजाइगस। ठीक, इसके बाद हम बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ने, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप देखिए ऐसा है, मान लीजिए कि कैपिटल टी की वजह से कोई प्लांट टॉल आता है, कैपिटल टी की वजह से कोई प्लांट बड़ा आता है, उसकी हाइट बड़ी होती है, तो आपको क्या उसकी कैपिटल टी, ये दोनों तो जीन्स है ना, अल्टीमेटली एलील्स हैं, दोनों एलील्स है ना, मतलब है तो डीएनए। क्या आप किसी प्लांट का डीएनए बाहर से देख सकते हैं? माने प्लांट्स आपके सामने लगा है, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करा, आप सामने से बिना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे क्या आप बता सकते हो कि प्लांट के इस सेल में यहाँ पर ये डीएनए है, इस तरह का एलील है? नहीं ना। तो ये आपको बाहर से विजिबल नहीं है। लेकिन टॉलनेस जो है, क्या आप बाहर से बता सकते हो? जी हाँ। जो चीज़ आपको फिजिकली अपीयर हो रही है, जो आपको बाहर से दिख रही है, वो हमेशा फिनोटाइप होता है। आपको डीएनए कभी बाहर से दिखेगा ही नहीं। इसलिए ये चीज़ जो होगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दिस इज जीनोटाइप। ये आप बाहर से ऐसे देख सकते नहीं, लेकिन जो आपको बाहर से विजिबल हो जाए उसे आप क्या बोलते हो? फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप पता लग गया। मान लीजिए मेरे स्किन कलर हो गया, आपको बाहर से दिख रहा है, ये क्या हो गया? फिनोटाइप। बट इस स्किन कलर की जो जीन है वो मेरे सेल के अंदर है, आपको दिख रहा है। जब तक कि आप अंतर्यामी या बाबा शाबा ना हो तो आपको नहीं दिखने वाला, उनको भी नहीं दिखता, वो बस कहने की बात है। तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप का लोचा ये है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा हेरेडिटी, इनहेरिटेंस क्या है? हेरेडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। एंड बात करें इनहेरिटेंस तो उसका मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच हेरिडिटी अकर इन नॉन एज इनहेरिटेंस। देन अगर बात करें जीन्स क्या होते हैं, जीन्स का मतलब होता है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक ऐसा डीएनए का हिस्सा, डीएनए का टुकड़ा जो एक काम करता हो, फंक्शन करता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? जीन्स बोलेंगे। देन हमने बात करी किसकी? तुम्हारे एलील्स की बात करी, तो जीन्स की वैरायटी को हम एलील्स बोलते हैं। ठीक, फिर हमने बात करी होमोजाइगस की। अगर किसी के पास दोनों जीन्स या दोनों एलील एक जैसे हैं तो वो होमोजाइगस, अगर अलग अलग हैं तो वो हेटेरोजाइगस। फिर हमने बात करी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो किसी का जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो उसके जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप, और जो फिजिकली हमें दिख रहा है वो होता है उसका फिनोटाइप। तो आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं करूँगा, फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है। और गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नए लेक्चर साथ में। जब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए हमारे इंस्टाग्राम पे विनय बालाजी 11 पे। सो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।